कल हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस ले। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। जाएंगे? अच्छा। हाँ। आप किसरी चल रहे? कृते अध्यायते विष्णु। अच्छा, कलयुग कहां कहां रहता है? आप बताओ, कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग कौन सा युग चल रहा है? कलयुग कहां रहता है? कहां वो घर वर, उसका बेडरूम कहां है? कहां उसका पता है? कहां रहता है? कहां? कलयुग कहां रहता है? बताओ। नहीं, आप बताओ। अच्छा, आप बताओ। आपसे पूछ लेते, आप उनसे पूछो, फिर आप उनसे बताओ। बैठो बैठो बैठो, हमें मदद करो, हमें पता ही नहीं कलयुग कहां रहता है। आप बताओ कहां? सपने में? सोच में? हमारी मैया कहां गई? ये बैठी है मैया। बताओ मेरी माँ, कलयुग कहां रहता है? दिमाग में? आपके दिमाग में कलयुग है? तब तो बड़ा गड़बड़ है। ये बताएंगे हमारी मैया, पीछे वाली सॉल ओढ़े बैठी है। कलयुग कहां रहता है? कहां? जमुना जी में? ये आप बताओ। जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे कलयुग कहां रहता है। हाँ, आप बताओ जुआ, कलयुग कहां रहता है? नहीं पता? अभी तक कलयुग का घर नहीं मिला आपको? नहीं मिला? भाई आप बताएंगे? नहीं, हम बताएं? हाँ, कलयुग के 4 घर हैं, वीआईपी बना रखे हैं उसने, कोठी। कलयुग के 4 घर हैं। कलयुग के कितने घर? कौन कौन से? कलयुग के 4 घर। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग के 4 घर कहां कहां? द्यूतम मतलब द्यूत कहते ना, द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ। कलयुग का पहला घर जुआ। तो आप जुआ खेलते हैं? यह कलयुग का पहला घर। आप खेलते हैं जुआ? नहीं? सही बता। मोबाइल पर खेलते हैं? आजकल तो मोबाइल पर भी जुआ आता है ना, वो रमी अमीर लोग डाउनलोड कर लेते, खेलते रहे। वो सब जुआ ही है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग प्रचार करते हैं जुए का। हाँ, आपके बच्चों की जुआ खेल रहे हैं तो सुपर डुपर स्टार लोग ना खूब प्रचार करते हैं जुआ का, जुआ का, जुआ का। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जिसका ये सुपर डुपर स्टार लोग प्रचार करते हैं। ये सब कलयुग के एजेंट ही तो हैं। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों का। कौरवों ने क्या खेला? ये मैया सो रही है क्या? मैया, कौरवों का क्या हुआ मेरी मां? सर्वनाश। क्या खेला था? जुआ। जो जुआ खेलेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। कौरवों ने खेला, सर्वनाश। आप लोग खेलते हैं? खेलते हैं तो बंद कर दीजिएगा। भगवान समझाने गए थे, कल भी हमने बताया, दुर्योधन को मान जा, शांति दूत बनकर गए ना भगवान। ऐसे हम आपको समझा रहे हैं, छोड़ दो जुआ। यदि नहीं समझे, भगवान की बात समझ लेता दुर्योधन तो नाश नहीं होता उसका। नहीं समझा तो नाश हुआ। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। द्यूतम। मैया देखो, मैया 2 मैया मोबाइल चला रही हैं। हाँ, चला लो मेरी माँ मोबाइल।
कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। दूसरा, कलयुग का दूसरा घर पानम, बोले तो शराब। कलयुग का दूसरा घर शराब। आप लोग पीते हैं भैया? आजकल तो हमने सुना कुछ कुछ स्त्रियां भी पीने लग गई हैं, तो आप लोगों से भी हम पूछ लेते हैं, पीते तो नहीं है? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। भैया आप पीती हो शराब? नहीं, शराब शराब नहीं पीना। कलयुग का घर है वो। जो जुआ खेलेगा कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठेगा और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, जैसे दुर्योधन की हो गई। जो शराब पिएगा उसकी बुद्धि में कलयुग बैठेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो कलयुग कहां है? जुआ में, शराब में। तीसरा ठिकाना, शराब तो नहीं पीते आप? सही, बिल्कुल भी, कभी कभी, कभी नहीं। आप नहीं। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। तीसरा, द्यूतम पानम स्त्रिया, पर औरत, पर नारी। कलयुग का तीसरा घर पर नारी। पर नारी और पर पुरुष। पर नारी समझते हैं ना, पराई औरत, पराया पुरुष, ये चरित्रहीनता। जो स्त्री या जो पुरुष चरित्रहीन होगी या होगा, कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठेगा। रावण का नाश क्यों हुआ? रावण का नाश क्यों हुआ? चरित्रहीन हो गया, उठा के ले आता किसी को भी, नाश हो गया। इसलिए पराई औरतों से, पराई स्त्री से मां की दृष्टि से बात करो, ये मेरी मां है। पर नारी कौन है? या तो बड़ी है तो मां है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो पुत्री है, बेटी है। केवल आपकी जो अर्धांगिनी है वो बस आपकी पत्नी है, उसे बस पत्नी के भाव से देखो। संसार की हर स्त्री को मां, बहन और बेटी के भाव से। ये दृष्टिकोण है शास्त्रों का। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना। आप में से कोई चक्कर में पड़ा तो नहीं है किसी के? हाँ या ना? क्यों? किसी का कोई चक्कर तो नहीं है किसी से? नहीं, मत करना वरना सर्वनाश होगा। और किसी स्त्री का भी किसी पुरुषों से कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। अपने पति में खुश रहो, अपनी पत्नी में खुश रहो। चक्कर चलेगा तो रावण का मन बिगड़ा, नाश हो गया। हाँ या ना? दुर्योधन का मन बिगड़ा, नाश हो गया। उठा लो इतिहास आप। अभी परसों की प्रश्नोत्तरी में, हाँ परसों की प्रश्नोत्तरी में एक नौजवान मेरा भाई कोई वृंदावन आए, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, एक औरत है, उसने मुझे फेसबुक में वो मिली, तो मैंने उसको बात करना स्टार्ट किया। और बात करना स्टार्ट करते करते 2 साल हो गए बात करते करते। बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है और वो मेरे से कह रही है कि तुम मेरे से शादी करो, और नहीं करूंगा तो वो धमकी दे रही है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। मतलब उसने तरीके से फंसा लिया इसको। आजकल के जो लड़के हैं ना, वो फंस जाते हैं, और फंस गए तो फिर उनके चक्कर में वो नाश ही होता है, फिर पतन। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को ये सब बातें बताना। कभी भी किसी स्त्री, किसी पुरुष के चक्कर में, लफड़े में ना पड़ना। चरित्र बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, है ना? पैसा हमारे पास थोड़ा कम होगा चलेगा, डिग्रियां थोड़ी हमारे पास कम होंगी चलेगा, हाँ, लेकिन चरित्र हमारे पास भरपूर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में पूजा धन की नहीं होती। धनवान तो रावण था, लेकिन चरित्रवान राम थे। और राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, हमारे देश में किसकी पूजा होती है? जोर से, चरित्र की, राम की नहीं, चरित्र की। किसकी पूजा? राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि राम चरित्रवान है। क्योंकि हमारे देश में पूजा किसकी होती है? चरित्र की। जो चरित्रवान होगा उसकी पूजा होगी। इसलिए
चरित्रवान बनो। आजकल जो बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर लिव इन में रह रहे हैं ना, और चरित्र बिगाड़ रहे हैं, ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये भारतीय कल्चर नहीं है कि आप अपना चरित्र स्कूल में कॉलेज में ही बिगाड़ लो। चरित्र बिगाड़ना मतलब जीवन बिगाड़ना है। चरित्र बिगड़ गया तो फिर बचे ही क्या, क्या बचा फिर? चरित्र मजबूत हो।